नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और अब इस बात पर बहुत दूर तक मगजपच्ची नहीं की जा सकती कि इन्हें स्वीकार किया जाए या नहीं। ठीक है कि इनमें गड़बड़ियां हुई, सत्ता तंत्र के दुरुपयोग की, सरकारी एजेंसियों की के गलत इस्तेमाल की बिल्कुल खुली कहानी हमारे सामने खुलती दिखी। लेकिन तब भी हमारे लोकतंत्र की विडंबना कहें कि उसी को बचाने के लिए हमें इन निर्णयों को स्वीकार करना होगा। तो ठीक है, स्वीकार कर लिया। लेकिन एक चीज जो लगातार मेरे भीतर 1,000 करोड़ रुपए के लेन देन वाला जो वीडियो है हुमायूं कबीर का, उसको देखने के बाद जैसे कुछ मेरे गले में अटका हुआ है। बीजेपी की नैतिकता, बीजेपी के ईमान, बीजेपी के चुनाव लड़ने के तौर तरीके, इन सब को लेकर संदेह तो पहले ही था। लेकिन ये तो गलाजत की एक नई सीमा है जहां ये पार्टी खड़ी दिखाई पड़ती है। और हुमायूं कबीर, इस आदमी को तो मैं जानता ही नहीं था। जब पहली बार हुमायूं कबीर का नाम मैंने सुना कि वो बाबरी मस्जिद बनवाने निकले हैं 6 दिसंबर को, वहां 2025 को वो अपने ही इलाके में बंगाल में उसकी बुनियाद रखेंगे, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। मुझे ख्याल है कि हुमायूं कबीर का नाम तो बरसों पहले कभी किताबों में पढ़ा था। मैंने खोज के निकाला तो उनकी मृत्यु तो 1969 में हो चुकी थी। असल में वो पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के दरबार में, ऑक्सफोर्ड में ये कहा था कि महामहिम, मैजेस्टी, आपकी जो इंडियन पॉलिसी है हम उसको खारिज करते हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। अंग्रेजों से आंख मिला के, आंख में आंख डालकर उनकी ये बात कहने की हिम्मत दिखाने वाले हुमायूं कबीर तो 1969 में चल बसे थे। ये नया हुमायूं कबीर जो है, मैंने फिर भी इसकी हिम्मत की दाद दी। मुझे लगा कि चलो कोई तो है जो बाबरी मस्जिद बनाने के ख्याल को कहीं भी पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। शायद यही वजह होगी कि अचानक हुमायूं कबीर को बहुत बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यकों का समर्थन भी मिला, विरोध भी शुरू हो गया। लेकिन जब से मैंने वीडियो देखा है जिसमें हुमायूं कबीर 1,000 करोड़ की डील की बात बीजेपी के साथ कर रहे हैं, मन भन्ना सा गया है। लग रहा है कि क्या बाबरी मस्जिद के नाम पे ठीक वैसा ही धोखा नहीं हो रहा है जैसा राम मंदिर के नाम पे बीजेपी ने इस देश के साथ और राम के साथ किया है। पहले चोरी से मूर्तियां रखी गईं, फिर जबरन मस्जिद गिराई गई, फिर अदालत से आदेश लाया गया, फिर एक भव्य राम मंदिर बनाया गया, और अब वहां हर कुछ महीनों पे एक बड़े आयोजन में देश भर को, दुनिया भर को दिखाया जाता है कि देखो हमारे श्री राम लला पे तो सीधे सूरज की रोशनी पड़ती है, सूर्य देव सीधे उनका तिलक लगाते हैं अपनी किरणों से। इसके लिए आईआईटी के प्रोफेसरों को लगाया जाता है और इसी दौरान इत्तेफाक से ये होता है कि हमारे जो पीएसएलवी उपग्रह ले जाने वाले अभियान हैं वो एक के बाद एक नाकाम होते रहते हैं। खैर, मैं अभी विषयांतर नहीं करूंगा। हुमायूं कबीर ने भी बाबरी मस्जिद के नाम पे ठीक वैसा ही धोखा दिया ये लगता है, क्योंकि पूरा वीडियो शर्मनाक ढंग से हुमायूं कबीर की असलियत खोलता है। हुमायूं कबीर उसमें बोल रहे हैं कि देखो कैसे मैं बेवकूफ बना रहा हूं वोटरों को, लोगों को। वो नाम ले रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी कि वो किस तरह मदद कर रहे हैं, कि खुलकर तो दोनों एक दूसरे को गालियां देंगे लेकिन किसी को पता न चले इसलिए गालियां दी जाएंगी। और बाद में मुझसे ये वादा हुआ है कि अगर 70-80 सीटें मैं ले आऊंगा तो मुझे वो उप मुख्यमंत्री भी बना देंगे। ये तो अब होने से रहा, 2 सीटें फिर भी वो जीत गए जो जीतने लायक वो नहीं होते। लेकिन बीजेपी ने क्या 1,000 करोड़ देकर वाकई अपना खेल साध लिया? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हालांकि अब भी
बीजेपी बोल रही कि उनका हुमायूं कबीर से कोई वास्ता नहीं है। हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि ये वीडियो सच निकले तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वीडियो को चुनौती अभी तक किसी ने नहीं दी है। करीब 20 मिनट का वीडियो है, मुंह से फिसली हुई कोई बात नहीं है। लगातार एक के बाद एक अपनी रणनीति का खुलासा कर रहे हैं बड़े फूहड़ ढंग से हुमायूं कबीर कि कैसे वो सबको धोखा दे रहे हैं और कैसे उस धोखे में शुभेंदु अधिकारी शामिल हैं। यहां तक कि मोहन यादव का भी नाम लेते हैं और यहां तक कि उनके नाम लेने में पीएमओ के ऑफिसर का भी जिक्र आता है। इतना कुछ हो रहा है, ये वीडियो पे वो बोलते सुने जा सकते हैं। उनका इल्जाम है कि एआई का वीडियो है। बात बात पे सब पे मुकदमे कर देने वाली बीजेपी इस वीडियो पे मुकदमा क्यों नहीं कर रही है? ये तो उसकी साख पे सीधे सीधे पट्टा है। या उसने 1000 करोड़ वाकई लगाए हैं बंगाल का चुनाव ममता से छीनने के लिए, और अगर एक आदमी पे 1000 करोड़ का दांव खेला है तो बाकी लोगों को अपने वश में लाने के लिए क्या किया होगा? हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, जैसे एआईएमआईएम को कहा जाता है। इत्तेफाक से एआईएमआईएम वाले लगभग गठजोड़ कर चुके थे हुमायूं कबीर के साथ, लेकिन जैसे उन्होंने वीडियो देखा, कहा कि उन्हें ये सौदा, उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। असदुद्दीन ओवैसी को जब भी मैं सुनता हूं तो उनकी जानकारी, उनके शिक्षा, उनके बोलने के ढंग, संविधान के प्रति उनकी निष्ठा को लेकर एक सम्मान उपजता है। ये संदेह होता है कि कई बार वो बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहे हैं, कई बार वो खेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितने फूहड़ ढंग से अभी हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रहे इस वीडियो में, अब बीजेपी जिसका खंडन तक नहीं कर रही है ठीक से। अमित शाह कह रहे हैं कि उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन किससे वास्ता है? कौन है जो उनको 1000 करोड़ दे रहा है? हुमायूं कबीर अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं, मोहन यादव का नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बाकायदा कह रहे हैं, पीएमओ के अधिकारी का नाम ले रहे हैं। कोई तो जांच करेगा। सीबीआई और ईडी किसके लिए बने हैं? सिर्फ विपक्ष के उन नेताओं के लिए जो सरकार का विरोध करते हैं। क्या इस वॉशिंग मशीन में ये सब पहले से दूध के धुले हैं जिन पे कुछ कालिख नहीं लगती है? और मैं इन 1000 करोड़ के बारे में सोच रहा था। 1000 करोड़ की रकम कितनी होती है? मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। 1 करोड़ रुपए मैंने नहीं देखे हैं। 1000 करोड़ तो हिंदुस्तान के 99% लोगों ने नहीं देखे होंगे। 1 करोड़ में पूरे जीवन भर की कमाई अगर जोड़ता चाहता हूं तब मुझे लगता है कि मेरी बचत तक नहीं होगी इतनी। सारी पेंशन वेंशन, पीएफ वीएफ सब जोड़ के ये हालत है। और यहां 1000 करोड़ बिल्कुल चुटकियों में आ जाते हैं। कहां से आ जाते हैं? क्या पार्टी फंड से बीजेपी पैसे दे रही है? जाहिर है नहीं दे रही होगी। पार्टी फंड का भी एक ऑडिट होता है, उसकी अपनी बेईमानियां होती हैं। लेकिन बीजेपी अगर वहां से दे रही होती तो कहीं तो दिखाती उसको। वो कहां 1000 करोड़ दिखाएगी? कौन सा दूसरा फंड ऐसा है जिसकी पीएमओ तक पहुंच है? अचानक मुझे ख्याल आता है, एक फंड पीएम केयर फंड बना था। क्या हुआ उसका? उसका किसी को पता नहीं कि उसके पैसे कितने आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष अलग से है जिसकी एक बाकायदा व्यवस्था है। उसके समानांतर इस दूसरे कोष की क्या जरूरत थी जो किसी भी तरह के निरीक्षण के दायरे से बाहर है? आप उसमें भी लोगों से पैसा लेते हैं, लेकिन लोगों को जानने का अधिकार नहीं है कि उसमें कितने पैसे जमा हुए और उन पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ या होने वाला है। तो क्या ये पैसे पीएम केयर फंड से जाएंगे? मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल कुछ भी मैं कहूंगा तो डर है कि कोई केस न करते हैं। हालांकि मैं इतना मामूली आदमी हूं कि मेरी कोई परवाह नहीं करेगा। मेरे वीडियो इतने कम देखे जाते हैं कि कोई इधर झांकने तक नहीं आएगा। लेकिन ये सच है कि अगर आपने हुमायूं कबीर का वो वीडियो देखा होता तो शायद बीजेपी के बारे में, हुमायूं कबीर के बारे में राय का क्या करें, उसके बारे में तो कोई राय है ही नहीं हमारी। लेकिन बीजेपी के बारे में
बीजेपी के बारे में जो राय है वो भी एक दूसरे स्तर की बड़ी बुरी राय है, उसकी सांप्रदायिकता, उसके झूठ, उसके छल, लेकिन उसके इस कदर घूसखोरी पर, डील पर उतर आने वाली पार्टी के रूप में मैंने कल्पना नहीं की थी। जो इस वीडियो को देखते हुए लगता है कि मैं गलत था, बीजेपी ऐसा कर सकती है, अगर नहीं कर सकती है तो उसको इस पे मुकदमा करना चाहिए तृणमूल के नेताओं पे, जिन्होंने वीडियो सार्वजनिक किया है। अब तो शायद आसान भी हो गया होगा, अब तो वहां उनकी सरकार है, अब तो इसकी जांच करा सकते हैं, या क्या पता करा लेंगे, मैं नहीं जानता हूं बिल्कुल। क्योंकि ये हमने अतीत में देखा है कि सरकारें आती हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्रियों के खिलाफ पहले से मामले जो चल रहे होते हैं, गृह मंत्रियों के खिलाफ पहले से जो मामले चल रहे होते हैं, उनको खत्म करने की शुरुआत होती है। धीरे 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 उनकी स्लेट बिल्कुल क्लीन कर दी जाती है, साफ सुथरी, और इस नई साफ सुथरी चमक के साथ वो निकलते हैं और दूसरे मुजरिमों को, अपने मौसेरे भाइयों को पकड़ने दौड़ते हैं। अगर हुमायूं कबीर और बीजेपी के बीच कोई डील नहीं हुई है तो ये एक आपराधिक कृत्य है जो टीएमसी ने किया है, एक फर्जी वीडियो सामने लाकर। लेकिन अगर ये फर्जी वीडियो नहीं है तो इसका जवाब कौन देगा कि 1000 करोड़ की डील सिर्फ चंद वोट खरीदने के लिए थी या लोकतंत्र को बेचने के लिए। बीजेपी इसका जवाब जरूर दे। शुक्रिया।